हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का स्वागत है। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आज फिर एक सब्जेक्ट लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और आज जो हम बात करेंगे, विषय क्या है? विषय है अंक ज्योतिष में मूल्यांक और भाग्यांक कैसे निकालें। देखिए, अंक ज्योतिष भी ज्योतिष विद्या का ही एक डिपार्टमेंट है, एक शाखा समझ लीजिए। अंक ज्योतिष में भी जो है ये देखा जा सकता है कि भाई आपका स्वभाव चरित्र, आपका जीवन, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, अंक ज्योतिष से भी ये बताया जाता है। डेट ऑफ बर्थ जो होता है हमारा, वो डेट ऑफ बर्थ से ही भाई मूल्यांक और भाग्यांक निकाले जाते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, आज का ये सब्जेक्ट रहेगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ से आप अपना मूल्यांक कैसे समझेंगे और भाग्यांक आप कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं, ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में कौन कौन से, जैसे समझिए हो गए सबसे पहले सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, उसके बाद शनि, उसके बाद राहु, उसके बाद केतु। ये भाई 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों को ऐसा है कि हर ग्रह को एक विशेष अंक दिया गया है। माने वो अंक जो है वो उस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इसको यूं समझें, जैसे आपका किसी भी महीने में जन्म हुआ हो, किसी भी महीने में आपका समझ लीजिए जन्म हुआ है, और आपका जो जन्म हुआ है समझिए किसी भी महीने के 1 तारीख, ठीक है, आपके किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, तो आपका क्या मूल्यांक होगा? आपका मूल्यांक होगा 1, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है कौन ग्रह करेंगे? वो करेंगे सूर्य ग्रह। यानी 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से किसी भी महीने में आपका जन्म हुआ हो 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, तो आपका मूल्यांक क्या होगा? आपका मूल्यांक होगा 1, है ना। उसके बाद समझिए आपका किसी भी महीने में 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूल्यांक होगा 2, जिसका प्रतिनिधित्व करेंगे चंद्रमा। जैसे 1, 10, 19, 28 का जो प्रतिनिधित्व करेंगे नंबर 1 का, वो प्रतिनिधित्व करेंगे सूर्य ग्रह, ठीक है। और आपका अगर किसी भी महीना में 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को जन्म हुआ है तो उस ग्रह का प्रतिनिधित्व करेंगे चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका किसी भी महीने के 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, वो करेंगे देव गुरु बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद आपका किसी भी महीने में 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका जो ग्रह प्रतिनिधित्व करेंगे वो करेंगे केतु, राहु, है ना, राहु करेंगे, है ना। उसके बाद अगर आपका किसी भी महीने में 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को आपका जन्म हुआ हो तो आपका ग्रह जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन करेंगे? वो करेंगे बुध ग्रह, ठीक है। आपका किसी भी महीने के 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को जन्म हुआ हो तो आपका कौन सा ग्रह प्रतिनिधित्व करेंगे? वो करेंगे शुक्र, है ना। और अगर आपका किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका कौन प्रतिनिधित्व करेंगे? वो करेंगे केतु। अगर आपका किसी भी महीने के 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को जन्म हुआ हो तो इस ग्रह का प्रतिनिधित्व जो करेंगे वो करेंगे शनि महाराज। आपका किसी भी महीने के 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को जन्म हुआ हो तो इस ग्रह का प्रतिनिधित्व करेंगे मंगल। तो देखिए
कहने का मतलब ये आपका मूल्यांक होगा। आप समझ गए होंगे कि आपका जब किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को जन्म हुआ हो तो आपका मूल्यांक होगा 1, है ना। और अब भाग्यांक आप कैसे निकालेंगे? तो भाग्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसका हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, और जिस व्यक्ति का हम उदाहरण देंगे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो हमारे जो है महानायक अमिताभ बच्चन की हम बात कर रहे हैं, जो जिन्हें महानायक की उपाधि दी गई है, जिनको पूरा विश्व जानता है, जिन्होंने कला के जगत में एक इतिहास रचा, है ना। वो हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी। तो अमिताभ बच्चन जी के डेट ऑफ बर्थ से हम आप लोगों को बताएंगे कि उनका, देखिए उनका क्या मूल्यांक बन रहा है और उनका भाग्यांक क्या है, तो आप लोग समझ पाएंगे। जैसे अमिताभ बच्चन का जो डेट ऑफ बर्थ है, अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ है भाइयों बहनों मित्रों, इसको कैसे आप निकालेंगे ये समझते हैं। तो यहाँ चलिए, हमने कैलकुलेटर खोल लिया है। एक मिनट भाइयों बहनों मित्रों, यहाँ हमने कैलकुलेटर खोला है और यहाँ आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि भाई आप देखिए, अमिताभ बच्चन का जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ और जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? उनका है 11 अक्टूबर 1942। ठीक है, तो अगर 11 हुआ तो देखिए 11 होगा तो 1 + 1 जोड़ेंगे तो उनका मूल्यांक क्या होगा? उनका मूल्यांक हुआ 2। और उनका डेट ऑफ बर्थ का सारा कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ 1, फिर हम +1, फिर प्लस उनका महीना जोड़ेंगे, जो अक्टूबर महीना है तो उसका 1 ही बनेगा। फिर हम प्लस क्या करेंगे? 1, फिर प्लस उनका क्या करेंगे? 9, प्लस फिर क्या करेंगे? 4, फिर +2। देखिए, ये जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से हमने उनका ये सारा अंक का जब गणना करेंगे, आप जब गणना करेंगे तो इनका डेट ऑफ बर्थ 11 अक्टूबर 1942 जो है इनका डेट ऑफ बर्थ था। तो जिसको भैया अगर आप इनका पूरा जब गणना जोड़ेंगे सारे अंक को, क्या करना है? जैसे आपका 2 अंक है तो आप क्या करेंगे? जैसे 11 है तो 1 + 1, फिर महीना को जोड़ लीजिए 1, फिर आप ईयर को जोड़ेंगे प्लस, फिर 1, फिर +9 +4 +2। टोटल को आप जब जोड़ेंगे तो लास्ट अंक क्या आएगा अमिताभ बच्चन जी का? वो आएगा सूर्य। तो देखिए, अमिताभ बच्चन जी का जीवन ऐसा रहा। 2 नंबर जो होता है वो चंद्रमा का नंबर है, और ये लोग कलाकार टाइप के होते हैं, बड़े सेंटिमेंटल भावुक होते हैं। और ये जिनका भी डेट ऑफ बर्थ समझिए 2 तारीख को हुआ हो, 11 तारीख को हुआ हो, और आपका क्या 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख का हुआ हो, तो इसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं। और भाई ये लोग कलाकार होते हैं। तो अमिताभ बच्चन देखिए कला जगत से, अब इनका जो जब टोटल हमने इनका महीना, साल, तारीख सब जोड़ा तो अंक कितना आया? 19 आया। 19 को हम आपस में जोड़ेंगे आएगा 10 आएगा। 10 को आप करेंगे तो 1 बनेगा। तो देखिए, ये वाकई सुपरस्टार 1 बने, महानायक हैं। तो देखिए, ये अब ये जो भाग्यांक जो आपका बनेगा वो कहाँ से निकलेगा? आपको क्या करना होगा? आपका जो डेट है उसको जोड़ना है, महीना को जोड़ना है, साल को जोड़ना है, और जो अंतिम में जो अंक अगर 2 अंक का आता है तो उसको आपस में जोड़कर 1 अंक में ही लेके आना है। वो 1 से 9 के बीच में होगा। तो आपका समझिए उतना साल का जो ईयर है, समझिए अमिताभ बच्चन का ही हम उदाहरण देते हैं, तो इनका मूल्यांक क्या बना? इनका मूल्यांक देखिए 1 बना। तो 1 मतलब जो साल को जोड़ के इनका, जैसे 37वां साल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 37 को जब आप जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 1 बना। फिर 46वां साल आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? फिर 10 आएगा, 1। फिर 28 को आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 10 यानी 1। माने वो साल इनके लिए भाग्य उदय करने वाला। अब जैसे 2026 चल रहा है
तो अमिताभ बच्चन का जो मूल्यांक है वो अब उनका भाग्यांक है, भाग्यांक क्या है, 1 है। अब भाई 2026 को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। जैसे 2002 फिर 6 फिर 2026 को जब आप जोड़ रहे हैं तो 3 बार 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, हाँ यही आ रहा है ना। तो नहीं, 2 बार 2026 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा ना, 10 आएगा। 10 को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो लकी नंबर 1 बनेगा। तो समझिए अमिताभ बच्चन जिनका भी मूल्यांक का डेट जो है अगर 1 है तो उनके लिए 2026 का साल बड़ा इतिहास रचने वाला होगा, है ना। ये भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं आपको हम ये बताना चाहते हैं, ये समझ लीजिएगा, है ना। तो ऐसा है मेरे भाई बहन मित्र बंधु कि भाई ये होता है भाग्यांक और ये होता है मूल्यांक, ठीक है, जिसको अमिताभ बच्चन के नाम से हमने निकाला और आप लोगों को बताया। अब भाई देखिए ये इसके बारे में भी मैं आप लोगों को फिर एक बार हम प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम करके फिर हम बताएंगे। वैसे मैं ये फिर बता रहा हूँ कि देखिए जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख को हुआ है तो उनका जो क्या बनेगा, सूर्य बन जाएगा। सूर्य क्या है, ग्रह में राजा है। इनमें नेतृत्व करने की गजब की क्षमता होती है। ये जन्मजात लीडर होते हैं, गरीब परिवार में भी जन्म लेके बचपन से ही। और लीडर के बारे में इतना कहा गया है कि ये माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं, लीडर ट्रेनिंग दे के नहीं बनाए जाते। तो नंबर 1 जिनका है वो वाकई नंबर 1 ही बनते हैं। 2 नंबर व जिनका मूल्यांक है वो लोग उनका जो है क्या होता है, ये लोग बड़े इमोशनल होते हैं, कलाकार होते हैं। ये किसी न किसी कला के जगत से ये जुड़ते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, ये उससे जुड़ते हैं। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ समझिए 3 तारीख हुआ, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है, 30 तारीख है, तो इनका देखिए मूल्यांक 3 हुआ, जो देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे लोग भी में भी नेतृत्व करने का और बड़े ज्ञानी समझे जाते हैं। इनके पास ज्ञान का भंडार होता है और सीखने की इनकी बड़ी लालसा होती है। और इनको मैं कहूँगा कि ये जरूर मंदिर जाया करें। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 30 तारीख है, क्योंकि सुबह उठने के बाद आप जरूर भगवान का ध्यान करें और एक बार सप्ताह में जरूर मंदिर जाइए। मंदिर आप जाएंगे तो वहाँ आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। क्योंकि देखिए 3 का जो आकार होता है वो ओम की तरह होता है। तो 3 माने ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे लोग महाज्ञानी होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस अंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करेंगे हम, देखिए जो हमारे भाई बहन वो है जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख है, तो ये इनका प्रतिनिधित्व राहु करता है। और राहु देखिए रिसर्च कराने वाला, लॉजिक लगाने वाला ग्रह है। कई बार ये लोग भ्रमित रहते हैं और किसी भी कार्य में करने में ये दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्टों की कुंडली में राहु महाबली होके पाया गया है। लेकिन इनकी एक ट्रेजेडी ये होती है कि भाई इनके पीछे लगने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, है ना। ये इनके साथ ये देखा गया है। और इनको कुछ भी बोलिएगा तो ये लोग लॉजिक बहुत लगाते हैं, बहुत तार्किक होते हैं, क्योंकि राहु ग्रह सहजता से नहीं मानता और ये कलयुग का राजा है। अब भाई हम बात करते हैं जिनका भी डेट ऑफ बर्थ समझिए 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख होता है। इन ग्रह का प्रतिनिधित्व बुध करते हैं। और बुध देखिए, बुध जो है बहुत व्यवसाय के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। ये प्रखंड बुद्धिमान होते हैं, ये लोग बालू से भी पैसा निकाल लेंगे। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट में इनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, गणित की बहुत अच्छी इनके अंदर समझ होती है। कई बार ये आपको वकील बन जाते हैं, कई बार ये लेक्चरर बन जाते हैं, कई बार ये बिचौलिया का जो है वो काम करते हैं, बिचौलिया का ब्रोकर का ये काम करते हैं, या ये उसमें सफल रहते हैं, बिजनेस में ये सफल रहते हैं। और इन वेरी इंटेलिजेंट पर्सन समझे जाते हैं ये, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को होता है। अब हम बात करेंगे 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, तो इसका प्रतिनिधित्व शुक्र करते हैं। ये लोग देखिए विपरीत लिंग के बड़े प्रिय होते हैं।
बड़े रोमांटिक टाइप के इंसान होते हैं, सजने का धजने का माने बड़ा ये मेंटेन करने वाले ये लोग होते हैं, और हर सुंदर वस्तु के तरफ ये लोग आकर्षित होते हैं। और शुक्र अगर महाबली हो तो दुनिया का सारा भौतिक सुख जो देता है वो शुक्र देता है ना। तो भाई ये बातें आप ये समझ जाइए। और जिनका भी समझिए 7 तारीख 16 तारीख 25 तारीख को होता है, तो ये नंबर देखिए, ये भगवान का नंबर माना जाता है। इस नंबर का प्रतिनिधित्व केतु करते हैं, और केतु ग्रह जो होते हैं ये देखिए ये संसारिक मोह माया से दूर लेके चले जाते हैं। ये लोग बड़े ही मतलब संवेदनशील इंसान होते हैं, जल से इनको बड़ा प्रेम होता है, और वेरी सेंसिटिव, ईश्वर की साधना में और ये लगे रहते हैं। ईश्वर में इनकी बड़ी पूर्ण आस्था होती है, लेकिन इनमें भी बड़े कलात्मक गुण पाए जाते हैं, और घूमने के शौकीन होते हैं। माने दुनिया भर का टूर करना, पहाड़, हिल स्टेशन, नदी, समुद्र के किनारे जाना इनको, और बागवानी, ये सब चीज़ें इनको बड़ी अच्छी लगती हैं। ये भाई इनके लिए भाई दिखता है। जो हमारे जिन भाई का बहन का मित्र का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 तारीख 16 तारीख 25 तारीख होता है। अब हम बात करेंगे भैया 8 तारीख 17 तारीख 26 तारीख। तो देखिए इस ग्रह का प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो शनि महाराज करते हैं। और शनि महाराज जो है, शनि महाराज देखिए ये न्यायाधीश होते हैं। ऐसे लोग महाकर्मठ होते हैं, अपने शारीरिक क्षमता से भी ये अधिक कार्य करते हैं, क्योंकि शनि महाराज कर्म के और सेवा के कारक ग्रह हैं। और ये लोग बड़े मेहनती, बड़े कर्मठ होते हैं। साथ में ये मूडी भी होते हैं, थोड़ा सनकी भी होते हैं। कई बार इनको आप कहेंगे तो ये इनका मूड के ऊपर है, मूड ठीक है, इनका मन ठीक है तब तो ठीक है, मूड ठीक नहीं है तो आप कुछ भी कहते रहिए, अनसुना कर देंगे। और ये जीवन में बड़े सर्वोत्तम स्थान को, लेकिन हाँ ये कठिन परिश्रम, इनका जो जीवन रहता है वो संघर्ष से भरा होता है, और काफ़ी परिश्रमी ये लोग होते हैं। और जीवन के उत्तरार्ध में जाके ये काफ़ी ज़्यादा सफल देखे गए हैं, है ना। मिडिल एज में जाके ये लोग सफल होते हैं। और आपको फिर बताते हैं जिनका भी 9 तारीख 18 तारीख 27 तारीख को जन्म होता है, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो मंगल ग्रह करते हैं, जो भूमि पुत्र हैं। वो लैंड प्रॉपर्टी के कारक ग्रह माने गए हैं, ऊर्जा के कारक ग्रह माने गए हैं, साहस पराक्रम के कारक। तो ये लोग बड़े कर्मठी होते हैं और बड़े भड़कीले स्वभाव के होते हैं, बड़े कब किस बात पे भग जाए, लेकिन कठिन परिश्रमी ये लोग होते हैं। और ऊर्जा से भरे हुए, तेज, चेहरे पे तेज होता है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि डिफेंस में इनकी, मतलब डिफेंस जो पुलिस की नौकरी है, नेवी की नौकरी है, थल सेना, जल सेना, इसमें ये पाए जाते हैं। ये लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में पाए जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ये लोग। तो बहुत सारी ये सारी बातें देखी जाती हैं। तो आज के लिए देखिए भाइयों बहनों, ये मैं फिर आऊँगा और आके और ज़्यादा इस पे हम विस्तार पूर्वक आप लोगों से बात करेंगे। आज के लिए हम यहीं अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।